ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के ये बोल यकीनन आपको हैरान नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस और इसके नेताओं ने जैसे बीड़ा उठा लिया है और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब चाहे आप इसे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख लीजिए या फिर विरोधी होने के नाते कांग्रेस की बौखलाहट के तौर पर, एक बात साफ है कि भाषा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार गाय और गौशालाओं की बात करती है, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह वीर सावरकर का नाम लेकर ये कहने से गुरेज नहीं करते कि जो जानवर अपने ही मल में गोता लगाता है उसे माता कैसे कहा जा सकता है। यहां ऐसे भी हिंदू हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कहां लिखा है गौमांस ना खाया जाए, और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौमांस हमले गौहत्या के खिलाफ है। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है। आप भाजपा, उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और यह भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक हैं। ये मालूम है कि नहीं मालूम? जिनको मालूम था हाथ उठाओ। हाँ, सबको मालूम नहीं था। अब मेरी बात सुनने के बाद कितनों को मालूम हुआ? इसमें फिर अगर मोदी जीत गए या भाजपा जीत गई तो भारतीय संविधान सबसे पहले बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जो गाली देता है उसको भी पुचकारो, जो आपका विरोधी उसको भी कहो कि भाई क्या नाराजगी बता, घर में बैठ के बात करेंगे। काट छाट की बात मत करना। ये संगठन को मजबूत अगर करना है तो गुस्सा पी के चलो, अहम और अहंकार को घर छोड़ दो। मेरी भी कई आलोचना लोग करते हैं, भला बुरा कहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी उनकी ना शिकायत की ना मुझे कोई आपत्ति। भाई तुमको जो कहना है कह ले, जो मुझे गाली देता मैं अपने पास नहीं रखता, मैं वापस भेज देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का यह बयान उस दौरान का है जब वो भोपाल में जन जागरण शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ वीर सावरकर का नाम लिया बल्कि ये विवादित बयान भी दिया और यहां तक कह दिया कि कुछ दिन पहले प्रियंका ने उन्हें एक बहुत दिलचस्प बात बताई थी, और वो ये कि जो सिर्फ 40 से 50 साल की महिलाएं हैं वही मोदी से प्रभावित हैं, लेकिन जो लड़कियां जीन्स पहनती हैं और मोबाइल रखती हैं वो प्रभावित नहीं हैं। इस पर बात करने की आवश्यकता है। सुनिए दिग्विजय सिंह के ये बिगड़े बोल। उसका जो थीम सॉन्ग है वो सब आप जरा उसको प्रचारित करिए। कई लोगों ने तो उसको अपना डायल टोन में लगा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसके दुर्गा सप्तशती से चालू होता है और फिर उस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं। बहुत जबरदस्त कैंपेन है। और प्रियंका जी ने एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हमारे दिमाग में बात नहीं आई, लोगों ने बताया कि दिग्विजय जी जो 40 और 50 साल की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं मोबाइल रखती हैं वो इससे प्रभावित नहीं है। वो इन पर थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है, और वही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो इसलिए उन लोगों से आप संपर्क बनाइए। मैं तो चाहूंगा कि महिला कांग्रेस यूथ को ज्यादा से ज्यादा उनको इन्वॉल्व करे, और ताकि उनको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकें। दूसरा हमारा अभियान होने वाला। सुना आपने दिग्विजय सिंह का ये बेतुका बयान। अब दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान आना था तो फिर बीजेपी कहां शांत बैठने वाली थी।
दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयान पर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया और कहा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी, आपके बयान के कारण गो हत्याएं बढ़ी तो इसके सीधे अपराधी आप होंगे और यह माना जाएगा कि दिग्विजय सिंह आधुनिक भारत में हिंदू के वेश में कसाई पैदा हुए हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर गौ माता की कसाईयों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो जो प्रेरित कर रहे हैं कि गौ माता को काटो, गौ माता की इस तरह। और मैं कांग्रेसी नेताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर जनप्रतिनिधित्व चाहिए तो इतना ध्यान रखिए कि हिंदू गाय को मां मानता है और गाय का अपमान न रामायण ने बर्दाश्त किया है, न महाभारत ने बर्दाश्त किया है। रामायण में लिखा है, हरि हरि निंदा सुने ही जो काना, होए पाप गौ घास समाना। भगवान की निंदा और गौ माता की हत्या एक समान है और दिग्विजय सिंह जी ने वही पाप किया है जो गौ माता की हत्यारों को प्रोत्साहन देने का काम किया है। और इसलिए कांग्रेसियों और दिग्विजय सिंह जी कान खोलकर सुन लो, इस तरह पाप मत करो। आपके पूर्वजों ने पाप किया था करपात्री जी महाराज पर गोली चलाने का, तो कांग्रेस नेस्त नाबूद हो गई उसी की बद्दुआओं के कारण। ये गौ माता ये ताकतवर है, ये शाश्वत सत्य है और शाश्वत सत्य पर हमला करना ये कहीं ना कहीं अंतिम परिणाम की तरफ बढ़ रहे हो कांग्रेस। अगर गौ हत्या के मामले बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि इतना बड़ा नेता अगर बोल रहा है तो जो छुटभैया कसाई हैं वो उनके मन में लगेगा कि कहीं ना कहीं उनका एक वकील खड़ा हो गया है इसकी पैरवी करने के लिए। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी इस तरह की पैरवी मत करिए जिससे गौ माता की हत्याएं बढ़े। बहरहाल निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह का यह बयान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देने वाला है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहां ऐसे भी हिंदू हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कहां लिखा है गौमांस को ना खाया जाए, और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौमांस, हम लोग गौहत्या के हम खिलाफ हैं। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा, उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और यह भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक हैं। ये मालूम है कि नहीं मालूम? जिनको मालूम था हाथ उठाओ। हाँ, सबको मालूम नहीं था। अब मेरी बात सुनने के बाद कितनों को मालूम हुआ? इसमें फिर अगर मोदी जीत गए या भाजपा जीत गई तो भारतीय संविधान सबसे पहले बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जो गाली देता है उसको भी पुचकारो, जो आपका विरोधी उसको भी कहो कि भाई क्या नाराजगी बता, घर में बैठ के बात करेंगे। काट छाट की बात मत करना। ये संगठन को मजबूत अगर करना है तो गुस्सा पी के चलो, अहम और अहंकार को घर छोड़ दो। मेरी भी कई आलोचना लोग करते हैं, भला बुरा कहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी उनकी ना शिकायत की ना मुझे कोई आपत्ति। भाई तुमको जो कहना है कह ले, जो मुझे गाली देता मैं अपने पास नहीं रखता, मैं वापस भेज देता हूं।